अस्सलाम वालेकुम। जी, माइक सबके मैं ओपन कर दूं? ओके। नहीं, आज का ही टाइम था। वालेकुम सलाम। जी फरहान, मैसेज आ रहे हैं आपके। हसनैन का मैसेज भी आ रहा है, जहांजेब का मैसेज भी आ रहा है। ओके, ठीक है। आ, फरहान, आपका माइक ओपन ऑन कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करना है, कर लो। जी फरहान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं कुछ सवाल सुनने आया सर। करने नहीं आया? नहीं, अभी तो नहीं है कुछ सवाल। ठीक है, ठीक है। ठीक कुछ है, सवाल अभी नहीं है मेरे पास ओके, अलहमदुलिल्लाह। ओके, ओके। शुक्रिया। जी हसन। मेरी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आवाज़ सही आ रही है मेरी? जी जी, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। सही। सर सर सबसे पहले तो मुझे सर क्वेश्चन कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ, क्वेश्चन के लिए तो सेशन है। ठीक ठीक है सर। सर पहला सवाल तो मेरा ये था सर, ब्रांडिंग के हवाले से था। मतलब ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा मतलब और बताएं सर, मतलब कि मतलब कैसी करनी है थोड़ी डिटेल में। सर मतलब फेसबुक ट्विटर मतलब सिर्फ एक पेज पे या फिर प्रोफाइल बनानी है हम्म। और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, या फिर सर मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स बनानी है और मतलब बहुत ज़्यादा पेजेस बनाने हैं, उसके अंदर हर हर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लिख मतलब डालना है। ओके, ओके। ये उसके पहला क्वेश्चन तो मेरा सर ये था। ओके, उसके अलावा? और सर मेरे दूसरे इससे हटके हैं, तो फिर इसका आंसर कर दें तो फिर मैं और दूसरा पूछूंगा फिर। कंफ्यूजन ना पैदा कर दे बाकियों के लिए। जो अभी तक सिखाया है उससे रिलेटेड जरूर पूछो। अ, सर ब्रांडिंग आपने मतलब सिखाई थी ना? ब्रांडिंग तो मैं बताने लगा हूँ ना अभी। हाँ, मैंने कहा इसके अलावा कोई और क्वेश्चन ऐसा ना सही पूछना सही। कि बाकी लोग कंफ्यूज हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। नहीं नहीं सर, सारे रिलेटेड हैं ओके, जो ओके। आप मतलब उसके आप अलावा पूछो बता और। चुके हैं सर। पूछो। सर गूगल प्लस पे मतलब सर मल्टीपल डिफरेंट आईपी से शेयरिंग मतलब कैसे करें? उसके उसके लिए हमें डिफरेंट जीमेल्स अकाउंट चाहिए। ओके, ये तो ब्रांडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ना। इसके अलावा कोई है? सर, सर मेरे पास तो 12 से 15 क्वेश्चन है सर। पूछो पूछो। सारे पूछ लूं अभी? पूछो। जाहिर सी बात, सर दोबारा एक और दोबारा आपका माइक थोड़ा ना। जी 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 जी। सर वो जैसे अगर हमारी हमारी निच जो है, वेबसाइट की निच हाँ, वो न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, तो फिर सर हम प्रेस रिलीज से मतलब लिंक्स कैसे लें? फिर भी ले सकते हो। प्रेस रिलीज का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज की साइट को प्रमोट करोगे। प्रेस रिलीज से मुराद ये होता है कि कुछ नया आया है टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन फील्ड में, इंडस्ट्री में, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए प्रेस रिलीज की जाती है। प्रेस रिलीज फैशन से रिलेटेड भी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, आर्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्रेस रिलीज कोई लिमिटेड नहीं है न्यूज से। अच्छा, इसके अलावा पूछो। सही सर। जैसे वीडियो शेयरिंग साइट पर बैकलिंक्स बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मतलब आर्टिकल स्पिन करके मतलब यूज कर सकते हैं, नहीं, यूनिक आर्टिकल यूनिक करके। नहीं, स्पिनिंग में तो जो है ना, आपको शायद हो सकता है कुछ कुछ टाइम के लिए आपको शायद रैंकिंग मिले। स्पिनिंग नहीं अलाउ। अच्छा, 2012 से गूगल ने सही। सही तरह का जो है वो हम्म, स्पिनिंग अलाउ नहीं है। सही। इसके अलावा ठीक। सर हमारी वेबसाइट तो मतलब जैसे न्यू है अभी एडसेंस साइट, तो उस डीमोज में मतलब अप्रूव होने के चांस मतलब होंगे? देखो,
साइट डीमोज बना किस लिए है, डायरेक्टरी बनी है, इसमें जो क्वालिटी की साइटें जो है वो लिस्ट हों। हम्म अब क्वालिटी की होगी तो डेफिनेटली लिस्ट हो सकती है। लक पे भी तो डिपेंड करता है ना। अब वहां पर पुरानी पुरानी साइटें वहां लिस्ट करवाएंगे तो नई साइटें कहाँ पर जाएंगी, फिर वो कहाँ प्रमोशन करेंगी। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी ये मत समझो कि नई साइट है तो कुछ हो जाएगा। स्लो स्लो। ठीक ठीक ठीक। सर एक और मेरा ये है कि सर जिन सोशल मीडिया पर हम अकाउंट्स बनाएंगे अलग अलग आईपी से, तो सर क्या अगेन उन अकाउंट्स में हम मतलब शेयरिंग कर सकते हैं? डेफिनेटली करोगे शेयरिंग, उसी साइट की करोगे और किसी अच्छा मतलब। ना ना ना, और किसी साइट की नहीं करोगे, उसी साइट की शेयरिंग करोगे। अच्छा। हाँ, या फिर आप सही। हाँ तो सर इसलिए बस या ये। फिर ये या फिर ये स्ट्रेटेजी साथ हम्म में होती है कि अपनी निच से रिलेटेड साइटों की भी वहां पर प्रमोशन करो साथ में। यानी कि मिसाल है विकिपीडिया का कोई पेज कर देना, याहू की कोई हम्म न्यूज़ कर देना, हाई अथॉरिटी साइटों का हम्म, भी उन प्रोफाइल पे शेयर कर देना, ये शो करवाने के लिए कि ये अकाउंट रियल है, फेक नहीं है, या किसी स्पेसिफिक साइट को प्रमोट करने के लिए। बस अपने आप को बचाना है, किसी भी तरीके से सही बचाओ, सही। अपना जहन भी इस्तेमाल करना है। हाँ मतलब सेफ सेफ रखना है। सही। हम्म, ठीक। सर एक और मेरा सर ये सर फेसबुक पर जो अलग आईपी से अकाउंट बनाना है, तो उस पे मतलब एक जेंडर प्रोफाइल बनानी है या फिर पेज बनाना है? देखो उसमें पेज भी आप बना के कर सकते हो काम, आप ग्रुप बना के भी कर सकते हो। ग्रुप्स का आपको जो है वो मालूम हो गया कि ग्रुप्स में जाके कैसे पोस्टें करनी है, वहां से भी आप ले सकते हो। फेसबुक का कोई भी तरीके से आप ना वहां पर शेयरिंग आपने करनी, पेज बना के करोगे तो जनरल से कोई पेज बना लो, उस पर डिफरेंट साइटों को प्रमोट करो, यानी कि हाई अथॉरिटी, वहां पर अपना लिंक भी डाल दो। मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं रहना, यानी कि पता नहीं लगने देना कि आप किसी स्पेसिफिक साइट के लिए काम कर रहे हो। ब्रांडिंग से मुराद ये है कि आप अपने ब्रांड को प्रमोट करोगे, बट ये नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दोगे। खत्म। और सर जो उसमें जो भी न्यू आर्टिकल पोस्ट पोस्ट करते रहेंगे हम, तो मतलब उसका शेयरिंग कंटिन्यूअसली रखनी है डेफिनेटली। या फिर एक बार? नहीं नहीं, क्यों, एक बार अकाउंट बना अच्छा। के उसको नहीं नहीं। प्रोफाइल पिक्चर लगानी है उसकी, जो भी होगा, चाहे ट्विटर हो, चाहे पिंटरेस्ट हो, चाहे फेसबुक पेज हो, कुछ भी हो, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर हो, उसमें अपडेशन प्रॉपर हो। मतलब 25 तो कम से कम साइटें हो ना सोशल सिग्नल देने के लिए। सही। और अपने सर्कल में अपने निच से रिलेटेड लोगों को ऐड करो। कैसे भला? लाइक गूगल प्लस के जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं, गूगल गूगल प्लस के, फेसबुक के ग्रुप्स हम्म, ग्रुप्स बने हुए हैं, अपने निच से रिलेटेड लोगों को उसमें ऐड करना है आपने। खत्म। इस तरह से यानी कि निच निच रिलेटेड आपने वो जो है वो काम उस पर करना है। तो यानी कि एक दो साइटों पे, तीन साइटों पे ये काम जब एक दफा कर लोगे, साइट रैंक भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी, देन आप किसी वर्कर को रख के ये काम करवा लेना। खत्म बात। सही। सर एक और सर मेरा ये था कि सर मतलब एंकर वाली एक्सेल प्रोफाइल शीट जो हम बनाएंगे, कि क्या वो हर कीवर्ड की अलग अलग मतलब बनाएंगे सर, या फिर एक वेबसाइट के लिए एक काफी है शीट? एक वेबसाइट के लिए 100 वाली जो एंकर टेक्स्ट की रेशियो एनफ है, उससे 20 अच्छा। कीवर्ड रैंक हो जाते हैं आराम से। सही। 10 तो आप सर एक और मेरे। 10 तो आप टारगेट कर रहे होगे ना ऑलरेडी, मनी कीवर्ड्स। बाकी के हम्म 10 15, हम्म, जब कुछ कीवर्ड्स रैंक हो रहे होते हैं ना, तो गूगल बाकी कीवर्ड्स, कुछ अंदर के कीवर्ड्स को खुद से रैंकिंग देता है। ये गूगल का एक प्लस पॉइंट है गूगल में। सही। ठीक। सर और पूछ सकता हूँ सर? पूछो पूछो। 5-6 और हैं। बाकी स्टूडेंट्स के भी सही सवाल आपके सवालों के साथ वो हो रहे हैं, आंसर उनको दे रहे सही। हैं। हम्म, सर ये गूगल एडसेंस साइट के लिए जो हम टारगेटेड कीवर्ड को एंकर बनाकर बैकलिंक्स बनाएंगे, हम्म। उसको होम पेज का लिंक देना है या टारगेटेड पोस्ट का लिंक देना है? देखो मैंने 70 और 30% का फार्मूला दिया तो है। तो मतलब टारगेट पोस्ट का एक काफी है मतलब? टारगेट पोस्ट का देखो एक पोस्ट। 70 और 30 का की रेशो जो बताई, हम्म। तो इसलिए तो बताई है। जी जी। जब जब अभी असाइनमेंट मैंने नहीं दी ना इस वीक में, ऑफ पेज की असाइनमेंट हम्म दूंगा ना, उसमें समझ आ जाएगी कि एक बैकलिंक बनाना है आपने इस एंकर पे, यानी कि मनी कीवर्ड पे होम पेज की तरफ। एक एंकर बनाना है, यानी कि एक बैकलिंक बनाना है आपने नेक्स्ट यूआरएल पे होम पेज की तरफ। फिर एक इनर पोस्ट को लिंक देना है। इस तरह से मिक्सचर करना है काम, स्पेसिफिक होके काम नहीं करना। रैंडम रैंडम कह लो, रैंडम काम करना है, रैंडम। ठीक है। ठीक है। और
एक और ये था सर, अगर एक आईपी पर सर वेब 2.0 का लिंक बनाया है, क्या उसी सेम आईपी पर सर दूसरे प्लेटफॉर्म लाइक पीडीएफ लिंक बना सकते हैं सर? ना, देखो, अच्छा। आपने लोकेशन सेव करनी है अपने एक्सेल की फाइल में। आईपी हर दफा में चेंज होगा, जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करोगे ना, वो आईपी आपका आपको दोबारा अलॉट हम्म। होगा। आपकी लोकेशन वो रहेगी। समझ आ रही है? सर। यूएसए जी। वाशिंगटन डीसी का सपोज आपने आईपी लगाया है, जो है लोकेशन सेलेक्ट की है, तो जो आपको आईपी अभी मिला है, हम्म। आप जब डिस्कनेक्ट नेट आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है या कुछ भी होता है, आप एक दफा डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो आप जब रिफ्रेश करोगे तो आईपी आपका चेंज होगा। तो बेसिकली मेरा बताने से मुराद ये था कि लोकेशन हर दफा उस बैकलिंक के लिए सेम रहनी चाहिए। आईपी चेंज होता रहेगा। सही। उसके अलावा ठीक। सर सर इंटरलिंकिंग के बारे में थोड़ा और बता दें, मतलब जो आपस में जो हम दूसरे इंटरनल आर्टिकल्स को करते हैं। हाँ, इंटरनल लिंकिंग ना 2015 तक बहुत ज्यादा जरूरी थी। अभी 2016 में एक और अपडेट आई है गूगल की, जिसमें ना इंटरनल लिंकिंग जो ज्यादा कर रहे हैं ना, जैसे विकीपीडिया पे बहुत ज्यादा इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है, ऐसी साइटों को हम्म। पेनलाइज किया जा रहा है बेसिकली। इसलिए मैं इस पे जोर नहीं अच्छा। दे रहा बार बार। इसलिए सिर्फ एक प्लगइन बताया यार्प के नाम से, बस वो एनफ है। वो प्लगइन कर दो ना, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। पहले ये हो रहा था बीच में कि इंटरनल लिंकिंग की वजह से ना बैकलिंक ऐसे 8-10 बनाते थे और साइट ना कोई कह लो कि 100-150 कीवर्ड पे रैंक करने लग जाती थी। और बड़े मुश्किल के मुश्किल कीवर्ड पे रैंक हो रही थी, इनर पोस्टें। समझ आ रही है? अच्छा। अब इंटरनल लिंकिंग पे भी ठीक। गूगल जोर दे रहा है। गूगल कह रहा है जितना नेचुरल उतना, ये गूगल के बेसिकली इसमें गूगल के फॉल्ट है ना, तो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको एसईओ में यूज करने लग जाते हैं। तो बेसिकली जितना नेचुरल आपकी साइट होगी, जितना नेचुरल आपका काम होगा, उतनी लॉन्ग टर्म साइट चलती रहेगी। बस। सही। सर ये साइलो साइलो स्ट्रक्चर मतलब जरूरी है, मतलब उसकी ना जरूर। वेबसाइट के ना लिए? ना ना ना, मैंने तो नहीं कहा जरूरी है, मैंने कब कहा है? मैंने ये बताया था अच्छा कि ये, देखो, मैंने बताया ये था कि साइलो स्ट्रक्चर भी होता है, ये नहीं कहा था कि जरूरी होता है। मैंने कहा आपको कल को कहीं से पता चले, नेट पे कहीं पढ़ो या कोई मालूमात, मैं मालूमात जिसके ऊपर ज्यादा जोर ना दूं ना, जिसको डिटेल में मत बताऊं, उसको मत हम्म। जो है वो ये समझो कि वो जरूरी है। जिसको डिटेल में बताऊं इट मीन्स कि वो चीज जरूरी है। ठीक है जैसे सर। जैसे ऑन पेज का जग्स एसईओ एक टूल बताया था, हम्म। बताया था जग्स एसईओ के नाम से। फिर जी साथ जी। साथ में मैंने कहा था कि उसको 85% एटलीस्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जी। जिन्होंने ऑन पेज को 85% किया और उनके उनके कीवर्ड 23 नंबर पे, 19 नंबर पे स्टेम प्लॉट कर रहे हैं, जंप कर चुके हैं, विदाउट सही। विदाउट ऑफ पेज, यानी कि जस्ट ऑन पेज किया उन्होंने। ठीक है? तो इट मीन्स कि जब वो ऑफ पेज करेंगे, 4-5 बैकलिंक बनाएंगे, तो पहला पेज तो उनका जरूरी है, उनका आ जाएंगे पहले पेज पे। तो कहने से मुराद ये है, जिस चीज को डिटेल से बताओ ना, इट मीन्स कि वो जरूरी है बस। अब जैसे सही। जैसे ऑफ पेज को सिखा रहा हूँ, ऑफ पेज जरूरी है तो सिखा रहा हूँ डिटेल में, हम्म। पार्ट्स में बता रहा हूँ बार बार। ठीक है? कभी विकिपीडिया का लिंक बता रहा हूँ, कभी अथॉरिटी लिंक्स बता रहा हूँ, बेस पैक लिंक बता रहा हूँ, ब्रांडिंग बता रहा हूँ, ये जरूरी है जी। हर कोई ब्रांडिंग नहीं करता, ये भी बता रहा हूँ साथ साथ। हर कोई ब्रांडिंग नहीं करता। लोग सिर्फ सोशल सिग्नल देते हैं और उसको इसको समझते हैं हमने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली है। बेसिकली ये ब्रांडिंग करनी पड़ती है। ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। ठीक ठीक। सर जैसे वेब 2.0 पर मतलब कौन से बैक एंकर्स के बैकलिंक्स बनाने हैं, मतलब मनी कीवर्ड्स, जेनेरिक या नेकेड या ब्रांड कीवर्ड्स? देखो, मैंने पहले ही बता दिए थे, पहले 10 जो मनी कीवर्ड हैं वो तो आप लोग या गेस्ट पोस्टिंग से ले लो या पीपीएन से ले लो। ठीक है? बाकी के जो है ना, आप उनको मिक्स कर लो, नेट यूआरएल ले लो, वेब 2.0 से जो है वो ब्रांड पे ले लो, जेनेरिक पे ले लो। वो तो कोई देखो, हर बंदे ने, मैं यही बता रहा था बार बार कि ये स्ट्रेटेजी हर बंदे ने खुद बनानी है कि उसने कहाँ से क्या लेना है। हम्म। मैंने मेन चीज बता दी है कि मनी कीवर्ड्स को आपने अथॉरिटी के, हाई अथॉरिटी के बैकलिंक देने हैं। जैसे विकीपीडिया, जैसे एग्जामिनर.com है, जैसे हम्म। गेस्ट पोस्टिंग होती है, हाई अथॉरिटी लिंक्स होते हैं, अच्छी साइट है गेस्ट पोस्टिंग में भी। और जैसे पीबीएन के लिंक्स होते हैं, जो अभी पीबीएन बताऊंगा बनाना। हम्म। बस मेन चीज वो है। हम्म। बाकी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कौन सा लिंक ले रहे हो और वो उसका कोई उतना मैटर नहीं करता। सही। बट ठीक। हाँ, बस सर आप। जो भी हम्म। बैकलिंक बनाओगे ना, उसको सोशल सिग्नल हम्म। एटलीस्ट 15, 20, 25, 30, 50 जितने हो सके दे दो। हर बैकलिंक को बस। अच्छा, हर कोई सा भी मतलब प्लेटफॉर्म से बनाए, किसी भी प्लेटफॉर्म से? जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बैकलिंक बनाओ ना, चाहे गेस्ट पोस्टिंग पे बनाओ, चाहे पीबीएन पे बैकलिंक बनाओ, चाहे आप वेब 2.0 पे बनाओ, चाहे आर्टिकल डायरेक्टरी पे बनाओ,
हर बैकलिंक को आपने सोशल सिग्नल जरूर देना, नहीं तो आपकी साइट रैंक नहीं होगी। दूसरे पे अलग अलग आईपी से। अलग, हर काम अलग आईपी से करना है, ये बात पूछो मत, ये बात बार बार मत सही पूछो है, कि ठीक अलग आईपी से। आपने अपने ठीक। आईपी से सिर्फ अपनी साइट को मेंटेन करना है, खत्म बात। बाकी जितने भी आपने काम करने हैं ना, सेपरेट आईपी से करने, गूगल पकड़ लेगा, बस खत्म। सही। ये बात दोबारा नहीं पूछनी ठीक। कि आईपी चेंज करना नहीं, ये अंडरस्टूड है कि आईपी चेंज होना चाहिए हर हाल ठीक ठीक। में, यानी बस सर लास्ट क्वेश्चन था आखिरी। सर ये यार प्लगइन जो आप बता रहे हैं वो एक बार मतलब शो करवा दीजिएगा, मतलब कभी भी आपको टाइम मिले तो, मतलब कैसे नजर आता है ये। ठीक है। bookrat.com पे देख लेना था, वो एक साइट और भी थी। नहीं हाँ, नहीं सर, मैं वर्डप्रेस के अंदर मतलब पूछना चाह रहा था, वर्डप्रेस के अंदर मतलब। मैंने दिखाई है लास्ट टाइम, देख लो लास्ट लेक्चर, अच्छा। मैंने उसको ठीक, वो मिस हो गया बस। कंसीडर, उसको मैंने कॉन्फ़िगर करके दिखाया, देख लेना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चौधरी असद आपने आना है या चौधरी उस्मान आपने आना है? क्योंकि मैं अल्फ़ाबेटिकली जो है स्टूडेंट्स को बुला लूँगा। बताओ जी। ओके, चौधरी उस्मान अली। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी जी, तस्वीर भी आ रही है। ओ माय गॉड। अच्छा सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है, और वो ये क्वेश्चन है मेरा कि किसी भी आईपी को जब चेंज करके, जैसे हम अपने ओरिजिनल आईपी से 3 अकाउंट बना सकते हैं गूगल प्लस के, 3 वेबसाइट के एक ही आईपी से, हाँ, बना सकते हो। तो क्या मैं जो दूसरा आईपी होगा जो मेरा वीपीएन से लिया हुआ, उससे भी मैं 3 वेबसाइट के ही अकाउंट बना सकता हूँ ना, हाँ हाँ, देखो मेरी बात सुनो। एक आईपी से? देखो, आपने सिलेक्ट किया यूएसए का, सपोज न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क की लोकेशन, ठीक है। जी आपने उससे अपनी एडसेंस की साइट के लिए बैकलिंक एक बना लिया, ठीक है। अब आप उसी लोकेशन को यूज करते हुए अपनी क्लिक बैंक की साइट के लिए भी बैकलिंक बना सकते हो, या सोशल सिग्नल दे जी सकते हो, ठीक है। जी कि बिल्कुल। दूसरी साइड के लिए एक्टिविटी आप कर सकते हो, बट उसको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जो लोकेशन यूज कर रहे हो वही लोकेशन और लोग भी यूज कर रहे हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। तो आप डिफरेंट साइटों के लिए एक लोकेशन को यूज कर सकते हो। मिसाल है, एक लोकेशन यूज करते हुए आप 4-5 साइटों के लिए बैकलिंक बना रहे हो, अलग अलग एक एक बैकलिंक, बट एक लोकेशन यूज करते हुए मल्टीपल बैकलिंक नहीं बनाते बस। बस ठीक हो गया सर, मेरी यही कन्फ्यूजन सी हो के खत्म हो गया। ओके, थैंक यू। जी अब जो है चौधरी असद आएगा या हाफिज अरसलान ने आना है? ओके, चौधरी असद। जी असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रांडिंग सब एक ही दिन में करनी है या वो डेज डिवाइड करके? डिवाइड करके कर, मशीन थोड़े हैं हम, एक ही दिन में काम सारा करके साइड पर। ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ सर। ब्रांडिंग की भी, मैं भी वही बात करूँ ब्रांडिंग की यार, मशीन थोड़ी है। गूगल को तो हमने नेचुरल शो करवाना है ना, जितना नेचुरल हो उतना अच्छा है, बस। जी जी जी। अच्छा सर, प्रेस रिलीज का आपने जो बताया था, उसमें हम जर्नल निच से मतलब रिलेटेड आर्टिकल लिखेंगे या कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो होगा? अपने अपने नीच से रिलेटेड लिखोगे ना, यानी कि देखो उसमें ये भी हो सकता है कि ये साइट एक लॉन्च हुई, सपोज iamfazan.com हैज जस्ट बीन लॉन्च्ड, और इसमें ये होने जा रहा है फ्यूचर में। प्रेस रिलीज में ना अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। प्रेस रिलीज लिख के सॉरी, लास्ट मैं ये बता, लास्ट बात दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा देखो, एक जैसे वेबसाइट लॉन्च हुई है, सपोज कह लो iamfazan.com लॉन्च हुई है, उसके बारे में आप जी जी। जो है वो एक प्रेस रिलीज लिखवा रहे हो, आप राइटर को कहते हो जो प्रेस रिलीज लिख रहे हैं, आप उसको कहते हो कि इसके बारे में ये लिख दो कि हमने फ्यूचर में इसमें क्या क्या अपडेट करना है, ठीक है। आप उसमें जी लिख जी। दो iamfazan.com हैज जस्ट बीन लॉन्च्ड, ठीक है। और उसमें जो है वो लाइक इंटरनेट मार्केटिंग के और मेक मनी ऑनलाइन के जो टॉपिक्स कवर होंगे इन फ्यूचर, तो लोगों को उससे फायदा होगा और ऑथेंटिक सोर्सेज दिखाए जाएंगे,
इस तरह से यानी कि अनाउंसमेंट होती है बेसिकली, ठीक है। तो अब उसमें मैंने अपने इस डिफरेंट टॉपिक से बताने से मुराद ये है कि मैं अपनी निच बता रहा हूँ ना, इंटरनेट जी जी मार्केटिंग और ये मेक मनी ऑनलाइन और इस तरह से मैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड निच बता रहा हूँ उस प्रेस रिलीज में, तो वो ऑटोमेटिकली रिलेटेड तो हो गया ना हमारी साइट पे, खत्म बात। ठीक है। सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एक आर्टिकल मतलब फेसबुक पे शेयर किया है, ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल जब हम करेंगे तो हमें उसके लिए एफबी का अकाउंट नया बनाना होगा, या उसी एफबी अकाउंट पे हम उस आर्टिकल को शेयर उसी करेंगे जो सेकंड वाला है? देखो उसी पे करोगे और उस पे सेकंड आर्टिकल पब्लिश करने से पहले कुछ और साइटों के भी आर्टिकल, कुछ और साइटों के भी लिंक शेयर कर देना ना, ताकि ताकि ये ना शो हो कि आपने किसी उस स्पेशल साइट के लिए वो पेज बनाया है। ठीक है, मतलब रैंडम हो जाए। हाँ, रैंडम हो जाए। रैंडम। हर सोशल मीडिया साइट पे रैंडम काम करना है। ठीक है शो नहीं ठीक है सर। करवाना कि एक बंदा बैठ के काम कर रहा है या कोई कंपनी एसईओ उसकी कर रही है, बस ये नहीं शो करवाना कहीं। सही है सर, ठीक है। एक यही दिन तीन एक क्वेश्चन थे। एक दिन जो है ना मैं ऐसा करूंगा, एक साइट को जो है ना थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कि जैसे हमारी वेब डॉट कॉम है या दराज डॉट पीके है, जैसे इस तरह की साइटें जो है जी कहाँ कहाँ से इनको लिंक मिल रहा है और किस किस तरह से लोग उनके लिंक बना रहे हैं, या वो खुद ऐसा शो करवा रहे हैं कि लोग बना रहे हैं मगर वो खुद बना रहे हैं, मिसाल है जैसे हमारी वेब डॉट कॉम है, तो वो मैं एक दिन जी शो जी। करवा दूंगा ये चीज़ ना, उससे मजीद आप लोगों को समझ आ जाएगी कि रैंडम काम करके दिखाना होता है तब साइट को रैंकिंग मिलती है basically। अच्छा सर, मैं चाह रहा था कि रिक्वेस्ट थी, अगर कोई मीटअप हो जाए इस मंथ के आखिर पे, ताकि हमारे जितने क्वेश्चन रह जाएंगे, क्योंकि आगे जो है सेशन तो खत्म हो जाएगा, हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद मतलब आप भी काफ़ी बिजी हो जाएंगे, नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, तो लास्ट पे एक अगर मीटअप हो जाए उस पर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे या मतलब। जरूर जरूर करते हैं, इस महीने रखो, इस हाँ जी, महीने आप देख लें, आप सर कर लें एडजस्ट, तो इस महीने के लास्ट लास्ट पे जो है ताकि हमारे कुछ क्वेश्चन। 5 days में मैंने लाहौर में करना है एक कंपेटिटर एनालिसिस, कंप्लीट कंपेटिटर एनालिसिस पे लाहौर में करना है एक सेमिनार, तो वहीं पर कोई जो है वो रख लेते हैं, ये तो कोई मसला चलें, सही है, ठीक है सर, थैंक यू प्रथम क्वेश्चन। नहीं। ओके, हाफिज अरसलान, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? हसनैन नाज जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कुछ क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अगर वो जरा थोड़ी सी जरा क्लियर कर सकेंगे तो दैट्स ग्रेट। जी जी, पहला तो मुझे ये पूछना है कि सोशल सिग्नल में और ब्रांडिंग में और ये जो लिंक बिल्डिंग में फर्क क्या है। सोशल, मेरी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसको एज अ ब्रांड आपने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उस ब्रांड से रिलेटेड आप अपने फेसबुक पेज भी बनाते हैं, उससे ट्विटर पेज भी बनाते हैं, अपना उसका लिंक्डइन पेज भी बनाएंगे, गूगल का पेज भी बनाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट आईपी से पेज बनाना और उन सबके ऊपर डिफरेंट डिस्क्रिप्शन डालना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, मैं वैसे बता देता हूँ कि गूगल जो है ना वो अलाउ नहीं करता कि आप एक भी बैकलिंक बनाए खुद से। पहली बात तो राइट। ये आपको क्लियर कर दूं, तो आप जितना भी ये काम सीख रहे हो ना बेसिकली गूगल इसको डिसलाइक करता है कि आप जो है ऑन पेज भी करो, गूगल कहता है ऑन पेज भी ना करो, ठीक है। और गूगल की बेसिकली इसको कहते ठीक। हैं, इसको हम सिंपल वर्डिंग में ये कहते हैं कि गूगल कहता है कि जो है ना सांस भी ना लो और जिंदा भी रहो, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये सही। इसको कहते हैं मोनोपली खेलना, ठीक है। मोनोपली इस सेंस में कि उसका जो पूरा सेटअप है, मैं आपको ना समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली ब्रांडिंग, सोशल सिग्नल, लिंक बिल्डिंग, ये जो चीज़ें हैं ना आपको मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि हम क्यों डिफरेंट आईपी से करें, उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए ना राइट। बेसिकली गूगल का जो सिस्टम है ना वो चलता है ऑप्टिमाइज्ड साइट्स पे, ठीक है। जो साइट अपने आप को ऑप्टिमाइज नहीं करती ना, या कह लो कि अप टू डेट नहीं रखती अपनी साइट को, अब साइट जो है अपने आप को, उसको गूगल रैंकिंग नहीं देता, ठीक है। अब अप टू डेट या कहना या ऑप्टिमाइज करना वो क्या रूल है, वो गूगल के अपने रूल हैं, ठीक है। वो रूल क्या है कि लाइक आप जो है उसको प्रॉपर लाइक आर्टिकल के अंदर आप कीवर्ड यूज करो, टाइटल में यूज करो, इमेज यूज करो, ये जो ऑन पेज के फैक्टर्स हैं, प्लस ऑफ पेज में हम जो है लिंक्स बनाते हैं, ठीक है? अब इनके बगैर अगर गूगल का गुजारा नहीं, तो गूगल क्यों जगह जगह मुख्तलिफ फोरम्स में, मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसरिंग में, इसके आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ लो गूगल की, गूगल
स्पैम की और गूगल जो है सर्च इंजन से रिलेटेड जितने भी गूगल ने ऑलरेडी यानी कि FAQs कह होती हैं, मैं आप उनको रीड अगर करो ना, उनमें जगह जगह इसने यही लिखा हो। ठीक है, अब मसला ये है कि गूगल के पास इतने ज़्यादा गूगल ने यानी कि हम लोगों के अंदर गूगल घुस चुका है। जैसे मोबाइल कह लो, एंड्रॉयड है, ब्राउज़र कह लो, सबसे अच्छा क्रोम चल रहा है, गूगल अर्थ है। ठीक है, और यानी कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं कि गूगल ना हर तरह से हमें ट्रैक कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, इवन आप जो है ईमेल, एक कहते हैं प्राइवेसी होती है ईमेल एक, आप ईमेल में किसी दूसरे को आप लिंक भेजोगे ना, वो उसके बाद रिकॉर्ड आ जाता है गूगल के पास। ठीक है, और गूगल ना हर उस चीज़ के खिलाफ है जिसमें वेबसाइट ऑनर जो है खुद से एक भी लिंक बनाए। ठीक है, तो जो आईपी वाली बात है ना, वो ये है कि पहली तो बात है कि हम पकड़े ना जाएं, इसलिए हम डिफरेंट आईपीज इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि गूगल जो है डिटेक्ट कर रहा है मुख्तलिफ तरीक़ाकार से। अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि गूगल कहाँ कहाँ से कर रहा है। लाइक मोज़िला के अंदर मुख्तलिफ ब्राउज़र, मुख्तलिफ टूल बार्स होते हैं, मुख्तलिफ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जिसके ज़रिए गूगल डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है। ओके, तो बताने से मुराद ये है कि आईपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि गूगल हमारा, हम जो है जिस आईपी से अपनी वेबसाइट को हैंडल करते हैं ना, वो आईपी नोट हो रहा होता है। आप लोग एक वेबसाइट को खोलें, alexa.com। alexa.com में आप अपनी साइट को एंटर करोगे ना, तो इनिशियली तो आपकी साइट पे कोई ट्रैफिक नहीं होती, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ट्रैफिक की कंट्री है, वो आपका मुल्क दिखा रहा होगा। सपोज आप यूएसए में हो, जैसे मैं सपोज पाकिस्तान में हूँ। ठीक है, तो जब कोई ट्रैफिक नहीं होगी ना, तो एग्जैक्टली एलेक्सा के पास वो ट्रैफिक यानी वो कंट्री शो हो रही होगी alexa.com में, कि जिससे वेबसाइट का ऑनर उस पर पोस्ट करता है। ठीक है, जब तक कि कोई ट्रैफिक नहीं होती। जब ट्रैफिक आने लग जाती है, तो डेफिनेटली वो अपडेट होने लग जाता है कि लाइक जिस जिस मुल्क से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है, एलेक्सा में वो शो हो रहा होता है। alexa.com की बात करें। अब देखो, एलेक्सा कोई इतना बड़ा कोई सोर्स या इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है, बट वो भी डिटेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं? जैसे जैसे कोई ना कोई ब्राउजर तो हमने हर हाल में यूज़ करना है। क्रोम यूज़ करते हैं, गूगल पकड़ता है। मोज़िला यूज़ राइट, करते मोज़िला यूज़ करते हैं, एलेक्सा पकड़ता है। तो कहने से मुराद ये हर तरह से हम ट्रैक हो रहे हैं। उस ट्रैकिंग से बचने के लिए कि गूगल जो है इस सिस्टम को हमें हर तरह से मॉनिटर कर रहा है, ये कह लो। तो गूगल जो है उस आईपी को डिटेक्ट कर रहा था जिस आईपी से आपकी वेबसाइट को पब्लिशिंग आर्टिकल्स की पब्लिशिंग हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से ना आपने ठीक, अपने जो है ये ना शो हो कि वेबसाइट का ऑनर ये बैकलिंक्स बना रहा है या ब्रांडिंग कर रहा है या सोशल सिग्नल दे रहा है या लिंक्स बना रहा है। इस चीज़ के लिए हम डिफरेंट जो है वो आईपीज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट, इसलिए ना ये जो एक तो आईपी वाला कॉन्सेप्ट आपका मैंने जो है वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। बाकी ब्रांडिंग में और सोशल सिग्नल ठीक, में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। सोशल सिग्नल में ना आप लिमिटेड हो जाते हो कि आप ना उठाते हो लिंक और शेयर करने लग जाते हो, लाइक ट्विटर पे, जो है वो इस पे फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया साइट होती है। ब्रांडिंग में होता है कि आप एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाते हो, उसमें आप रैंडम काम करो। ठीक है, जी, तो उसमें अपने निच से रिलेटेड काम करो, चाहे साइट का एड्रेस दो या ना दो, बट आप जब शेयरिंग करोगे ना, तो आपको सोशल सिग्नल मिलेगा। ठीक है, बेसिकली ब्रांडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है एसईओ फॉर क्लाइंट्स के लिए। सही। हेलो? ओके, तो जो जी, एसईओ फॉर क्लाइंट्स बेसिकली मैंने अभी बताना है, तो उसके लिए है आप ब्रांडिंग करते हो अपने क्लाइंट के लिए। तो ये मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूँ और ये मैं अपनी साइट के साथ भी करवाता हूँ ब्रांडिंग ना। तो लोग क्या करते हैं जो एसईओ करने वाले हैं, वो बेसिकली ब्रांडिंग नहीं करते, वो अपनी साइटों पे सोशल सिग्नल देते हैं और क्लाइंट की साइट पे ब्रांडिंग करते हैं basically। ठीक है, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को कि जो हम क्लाइंट के लिए करते हैं ब्रांडिंग, वो हम अपनी साइट पे करें बेसिकली। ठीक है, तो सिर्फ ये देखो कि हर तरह से ना अपने आप को बचाना भी है, नेचुरल तरीके से इस साइट को चलाना भी है, कोई भी एक साइट हो। और एक बात ना आज क्योंकि मैं आज पढ़ा नहीं रहा, बट मैं यहाँ पर ना एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि साइटें हर बंदा स्टार्ट कर लेता है। साइट जो है ना, कोई भी एडसेंस की हो, क्लिक बैंक की हो, अमेजन की हो,
हर बंदा स्टार्ट कर सकता है, कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं। बट उसको पहले पेज तक लाना या उसकी जो प्रॉपर मार्केटिंग है उसको कह लो कि लेके चलना ना, वो सबसे बड़ी महारत है बस। तो इस महारत को सही। है, यानी कि कह लो कि इस जो है सब्र को साथ लेके चलना, या इतना बंदे के पास सब्र होना चाहिए कि साइट को पहले पेज तक लाए। 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, आप स्लो चल रहे हो, 4 महीने लग सकते हैं, मगर साइट ने पहले पेज पे आना ही आना है। एक टोटल एसईओ है ये। तो स्टार्ट कर दिए सब ने, बड़े जो है वो मतलब मैंने स्टार्ट करवाया सबकी साइटें जैसे एडसेंस की। तो इसको लेके चलना है, किसी के कहने पे कि ये जो है गूगल अब अपडेट हो जाएगा, अपडेट आ जाएगी, गूगल की साइट उड़ जाएगी, किसी के कहने पे छोड़ देना काम। अक्सर लोग रास्ते में छोड़ देते हैं और एक एक साल बाद उनको पछतावा होता है कि हम ना उस टाइम साइट को जो स्टार्ट किया था, तो हम लोग जो है इसको मुसलसल थोड़ा थोड़ा करके करते रहते, तो आज जो है हम इससे बेच के एटलीस्ट पैसे वो कमा चुके होते। तो मैं ये चीज़, एक तो आपने आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया, प्लस एक बात जो मुझे एकदम से याद राइट। याद आई है बेसिकली। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है साइटें स्टार्ट करते हैं, बट 1 महीना उस पर कह लो कि हिम्मत से काम किया, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद भूल जाते हैं और कामों में लग जाते हैं। नया कोई सिस्टम आया उसके पीछे पड़ जाते हैं। नए सिस्टम को एक्सपेरिमेंट जरूर करो, मैं करता हूँ, जरूर करो, बट जो आपका एक काम है आपने गोल बना लिया उसको तो अचीव करो ना। उसको अचीव नहीं करोगे तो आपको तो लोग बेवकूफ कहेंगे। लोग कहेंगे कि ये देखो हमारे कहने पे आज एक बिजनेस गोल पे आ गया, पहले वाले को भूल गया। वो बंदा कहीं का नहीं रहता। ये चीज बस सबको मैं बताना चाह रहा था, ये साथ आपकी बात के साथ साथ। और कोई सवाल है आपका, या इसकी समझ नहीं आई तो जी, दोबारा बताएं। ये नहीं नहीं, इट्स ओके। मुझे अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो हम जो कर रहे हैं इस ट्रेनिंग में, क्या हम अपने एक कीवर्ड को रैंक कर रहे हैं, या फिर अपने सिर्फ मनी कीवर्ड को रैंक कर रहे हैं और बाकी ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएंगे? और 10 ये क्या हम साइट रैंक कर रहे हैं या कीवर्ड रैंक कर रहे हैं? कीवर्ड्स रैंक करेंगे तो साइट रैंक हो रही है ना। जब मैं मेरी बात सुनो। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे टारगेट साइट है या हमारा टारगेट फॉर द मनी कीवर्ड है? हमारा टारगेट तो डेफिनेटली मनी कीवर्ड है। एक जो जो पहले खाली प्लाट होता है ना, तो घर तब बनता है जब उसमें ईंटें और रेत बजरी सीमेंट ये सब चीजें लगती हैं। ठीक है। और जो है वो पहले वो एक खाली मकान होता है, फिर घर जब बनता है तब उसमें सामान आ जाता है। अभी आप लोग जब साइट को रेडी कर रहे हो ना, उसमें लाइक आर्टिकल्स डाल रहे हो, उसमें दिन ब दिन उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हो, ब्रांडिंग करते हो, उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे के साथ साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी बेसिकली साइट बन रही है। तो साइट जो है वो रैंक तब होती है जब आपका एक जो टारगेट कीवर्ड होता है ना, सपोज आपके 100 कीवर्ड थे, मगर एक आपका जरूर स्पेशल कीवर्ड होगा कि लाइक आपकी ख्वाहिश होगी कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड से सबसे अच्छा कीवर्ड ये है, मैंने इस पे रैंक करवाना है। जब वो रैंक होगा इट मीन्स कि आपकी साइट रैंक होगी। और आप सपोज 10 कीवर्ड्स को इस टाइम टारगेट करके चल रहे हो, क्योंकि जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें 10 कीवर्ड ऐड है। ठीक है। तो आप जब 10 कीवर्ड को रैंक करवाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली 40 50 100 150 मुख्तलिफ लोगों की साइटों के साथ मुख्तलिफ जो है वो तजर्बा होगा। एक स्टूडेंट है, उसने जो है टारगेट किया था 15 कीवर्ड्स को, उसकी 3500 कीवर्ड पे साइट आ रही है, 3500। ठीक है। 3500 कीवर्ड्स। वो मेरा थर्ड बैच का स्टूडेंट है और उसका नाम है मुबीन। उसने एक क्लाइंट है यूके का उसका, और उनकी साइट है ब्रेकले, जैसे बैंक है ना ब्रेकले, इसी तरह से कोई, बार्कले बैंक है। हाँ बर्कले बैंक है, इस तरह से ना कोई सर्विसेज की एक यूके में कोई कंपनी है, बर्कले के नाम से ही है कोई, जो कि डिफरेंट ना लाइक वो जी। यूटिलिटी बिल्स जो है ना वो पे करवाती है यूके में जो लोग रहते हैं। उसने उसका जो है राइट। वो बिल्कुल जीरो था, वो बंदा बिल्कुल जीरो था। उसको आप ये कह लो कि कहते हैं ना बोलना भी नहीं आता था, वो उसका वो ये हाल था। वो कहता था सर मुझे एसईओ वर्ड का भी नहीं पता। और उसने उसने सिर्फ यही जो स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग के अंदर थी ना, उसने यही स्ट्रेटेजी अपना के उसने उस क्लाइंट को 75 लिंक्स दी हैं, क्योंकि यूके का क्लाइंट था, उसके पास बजट था। जस्ट मैं याद करवा रहा हूँ, अभी मैं 2 दिन पहले उससे लाहौर गया हुआ था, लास्ट वीक में उससे मिलकर आ रहा हूँ। तो वो बता रहा था और वो सर पकड़ के खड़ा था, कह रहा था सर मुझे तो यकीन नहीं आता कि मैंने 15 कीवर्ड को टारगेट किया और 3500 कीवर्ड रैंक कर गए semrush.com के अंदर। और उसका स्क्रीनशॉट मेरी प्रोफाइल पे भी है, आप देख सकते हो प्रीवियस पोस्टों में, मुबीन के नाम से। तो कहने से मुराद ये कि राइट। आपका 10 जो है वो टारगेट है कि इनको तो रैंक करवाना करवाना। तो मैंने कहा डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट जो है वो होगा, उनकी निच से रिलेटेड वो डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे होंगे। कभी कुछ ऐसे भी होंगे लोग जिनका 1 वर्ड कीवर्ड पे साइट रैंक करने लग जाएगी, 1 वर्ड कीवर्ड पे, जिस पे बहुत मुश्किल राइट। काम होता है रैंक होना।
ऑटोमेटिकली गूगल का सिस्टम है ना, नेचुरली है, वो खुद ही रैंकिंग देता है टाइम टू टाइम। जो उन लोगों को रैंकिंग देता है जो लोग स्लो स्लो और नेचुरल तरीके से रैंक करें, किसी के कहने पे फाइवर पे जाके बैकलिंक ना लेने लग जाए। अक्सर लोग मैंने देखे हैं ट्रेनिंग के बाद, अक्सर लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं सर हमने जो है वो आपने जो बताया था उसकी बजाय ना हमें हमारे पास टाइम थोड़ा था, हमने फाइबर से जाके बैकलिंक ले लिया, $5 में 1000 बैकलिंक ले ली, 100 बैकलिंक ले लिए, 50 बैकलिंक ले लिए। आप बताओ $5 में क्या बनता है, आर्टिकल नहीं सही तरह लिखा जाता। तो जी ये मुसलसल करने वाला काम है। तो बेसिकली राइट ये कीवर्ड्स को आप रैंक कर रहे हो। जब सपोज आपके टोटल कीवर्ड है 10, जब 10 के 10 रैंक हो जाए इट मीन्स कि आपकी साइट रैंक हो। राइट। अब सिर्फ मेरे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और हैं। एक तो ये लिंक बिल्डिंग जो है वो वेब डॉट 2.0 पे कब स्टार्ट करनी है, तकरीबन कितने महीने के बाद? और ईमेल एड्रेस जो हम बाय करेंगे वो किस आईपी से बने हुए और किस कंट्री से बने हुए हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? देखो वो नहीं पता चल सकता कि वो किस आईपी से या कंट्री से बने हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली बल्क में जो बनाने वाले लोग हैं उनके पास एचएमए की तरह जो है वो प्रॉक्सी के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब वो तो नहीं कोई ना बता सकता कि भाई क्या है वो कौन से आईपी से बनाया था, अब ये तो कोई नहीं सेव करता। अगर स्पेशली आपने खुद से बनाना है या किसी वर्कर से बनवाना है, आप एचएमए या इस तो हम तो सेव कर सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अगर अगर आप इतने ज्यादा मतलब कॉन्शियस होना चाहते हो, क्योंकि ज्यादा कॉन्शियस होगे उतनी ज्यादा परेशानी भी होगी, ठीक है। तो अगर आप इतना इन डेप्थ राइट जाना चाहते हो, इतना इन डेप्थ जाना चाहते हो कि किस आईपी से जो है वो बनाया गया, किस कंट्री की आईपी से, वो फिर आप खुद से किसी वर्कर को पे करके बनवा लो। बनवाते हैं लोग खुद से, ऐसी बात नहीं है। मगर अगर आपने बने बनाए लेने हैं तो वो भी ले सकते हो। मतलब ये दोनों चीजें हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि अच्छा आप जो बने बनाए लेंगे उसको ओपन होने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हम किसी कंट्री से बनाते हैं और किसी दूसरी कंट्री में जाके अगर वो ईमेल ओपन करते हैं तो वो कहता है कि जी आपकी जो कंट्री चेंज हुई है आपकी। तो साथ उसके फोन नंबर दिया होता है ना, कि वो फोन नंबर एंटर करोगे, वेरीफाई कर दोगे अकाउंट, खत्म बात। तो फोन नंबर किसका होगा? फोन नंबर साथ दिया होता है ना, हर ईमेल एड्रेस तो भी उसके ऊपर एसएमएस भी आएगा या कोई जो जो कोड आएगा वो हमें बताएगा वो आदमी? एसएमएस नहीं आता। जस्ट वो ईमेल कंपनी पूछती है कि आपका फोन नंबर क्या था, बस हम फोन नंबर एंटर राइट करते हैं और वो हम अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। सिक्योरिटी में बस ये होता है। वो जो आप बात फोन नंबर की कर रहे हो ना वेरीफाई करवाने की, वो पेपाल टाइप कंपनीज होती हैं जहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग का की बात आ जाती है, वहां पर सिक्योरिटी टाइट होती है। जब ईमेल एड्रेस में क्या उन्होंने वेरीफाई करना, ठीक है, वो जीमेल और होता है। अकाउंट कभी जीमेल कभी कभी ना हॉटमेल वाले वो करते हैं ऐसा कि जी अगर मैं इधर बैठा हूँ और दूसरी कंट्री में जाके ओपन करता हूँ तो मुझे कहेंगे पहले एसएमएस करते हैं, आपको कंफर्म करो कि आप ही ओपन कर रहे हो। आपने ना मेरी बात सुनो, वो आपने टू वे वेरिफिकेशन ऑन की हुई है, राइट यस सर। हैं जी जी की हुई है ना टू वे बिल्कुल। वेरिफिकेशन। जी जी वो 2 वे वेरिफिकेशन की वजह से शायद पूछता होगा। हाँ डेफिनेटली आपने सिक्योरिटी तो खुद लगा दी है। जब आपने सिक्योरिटी खुद लगा दी है तो वो तो आप डिफरेंट कंट्री में जाओगे और वो थोड़ा सा आप उनको सस्पेशियस कोई चीज लगेगी कंपनी को, डेफिनेटली वो तो आपसे फोन नंबर एसएमएस के जरिए पूछेंगे। तो ये ईमेल सही एक्चुअली जब इतना ज्यादा जी इन जी डेप्थ इसमें नहीं हम जाते और ना जरूरत होती है। एक एक चीज को आप देखें। तो ये है आपकी जो बात है ना, आप पूछ रहे एक लास्ट क्वेश्चन बस कि ये जो हमारे पास वेब मास्टर टूल्स में जो हम अपनी साइट्स को ऐड कर लेते हैं फिर वहां से उसको मॉनिटर करते हैं कि इसका साइट मैप सही हुआ है, कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, ये भी सब डिफरेंट आईपी से करने हैं हर वेबसाइट के लिए, या नहीं। कोई एक पर्टिकुलर जीमेल के अंदर हम सब ऐड कर सकते हैं एनालिटिक्स और वो अपना वो? हाँ नहीं नहीं, एक देखो जहां से आप साइट को मैनेज कर रहे हो वहां से आप गूगल वेब मास्टर टूल को भी ऑपरेट करोगे, वहीं से गूगल एनालिटिक्स को भी ऑपरेट करोगे, बस खत्म। वो तो कोई इशू वाली नहीं बात। मल्टीपल साइट्स में टॉक कर रहा हूँ। मल्टीपल साइट को आप एक आईपी से मैनेज करो, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। बात यह है कि जब आप उनके लिए ठीक। बैकअप बनाओगे ना, वो डिफरेंट आईपी से बनाओगे ताकि गूगल बैकलिंक के लिए हम डिफरेंट यूज करेंगे, पास। मॉनिटर जो है वो हम एक हाँ एक हाँ जीमेल से अंदर 3 या 4 अपने एनालिटिक्स ऐड करके 3 या 4 वेब मास्टर ऐड करके उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास 50-100 साइटें एक ही वेब मास्टर टूल में ऐड है, कोई मसले वाली थैंक बात। यू वेरी मच। ठीक है, ओके। जी, मलिक वकास, कमर जमान, राना जहांजेब, आप तीनों में से किसने फोन पे पहले आना है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, मलिक वकास, कमर जमान, राना जहांजेब, राजपूत, आप तीनों में से किसने पहले आना है? राना जहांजेब ने आना है, ओके। जी जहांजेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक सर जी, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
वैसे तो सर आपसे बात होती रहती है, चले एक दो क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ। जी सर। सर मुझे बस ये जानना था कि जो आपने कहा ना मेन कीवर्ड जो है हमारा हम टॉप पे रखेंगे 10 कीवर्ड्स में, मनी कीवर्ड्स में से टॉप पे जिसकी सर्चेज ज्यादा है। सर उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो 23 उसका कीवर्ड था, मतलब केसी था उसका, जैसे ठीक अपना है, सर्चेज हाई थी, उसका कीवर्ड और सीपीसी भी हाई। क्या बताना, सारे सुन रहे हैं। अच्छा, जी सर। अपना कीवर्ड और अपनी नीच ना बताना बस, बाकी जी पूछो। सर वो नहीं बता रहा। जी सर वो नहीं बता रहा वो वो सर मैं ये पूछा कि उस टाइम उसका जो केसी था ना वो 23 था, 22 था, जो हाई सर्चेज वाला। हम्म, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि उसका केसी जो है 30+ हो गया, लेकिन सर्चेज उसकी ज्यादा है, सीपीसी भी ठीक है, तो सर स्टिल उसी को कंटिन्यू करना है या फिर उसको छोड़ दें, क्योंकि सर्चेज उसकी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एक दो कीवर्ड्स हैं उनकी सर्चेज ज्यादा है, लेकिन उनका केसी जो है ना वो बढ़ गया है, क्योंकि एक दो बंदे ऐसे आ गए उन्होंने स्पैमी बैकलिंक्स जो दिए हैं उड़ तकरीबन 2-3 हजार। उड़ जाएंगे, उड़ तो जाएंगे। सर देखो जब हम ना, उड़ जाएंगे। हाँ वो उड़ जाएंगी साइटें वैसे ही ऑटोमेटिकली। जब हम ना जंग के लिए मैदान में निकलते हैं ना तलवार लेके, फिर ये नहीं जी सर। देखते कि आगे जो है ना पहाड़ है या तूफान है, फिर वापस जो जी सर वो तो, है ना उसकी गर्दन कट जाती है। पता है ना इस बात का। तो अब जो जी सर है, वो तो काट के रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो अब जो है ना मैं वही कहता हूँ ना, वो जो शेर वाली मिसाल देता हूँ मैं हमेशा। अब उसने जी जी वो ये बात ना बाद में किसी ने मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर था उसने भी ये बात की। तो उसने कहा सुबह को ना जो है हिरन उठती है और हिरन कहती है कि आज जो है अगर मैं ज्यादा नहीं जो है वो दौड़ूंगी ना, तेज नहीं दौड़ूंगी, तो जी सर। शेर मुझे खा जाएगा। तो मुझे अपने आप को जो है वो जी जो है वो जंगल में अपने खाने के बाद, यानी कि घास या जो भी वो चीज खाती है, पानी पीती है, तो उसके बाद मुझे इतना भागना है, इतना तेज भागना है कि मुझे शेर ना पकड़ सके। ठीक है। और जी उसके बाद सुबह सुबह जब शेर उठता है ना, शेर कहता है आज अगर मैंने किसी हिरन को शिकार ना किया ना तो मैं शाम तक भूखा मर जाऊंगा। ठीक है। जी तो अब गूगल की और हमारी सिचुएशन जो एसईओ करने वाले इन हम दोनों की सेम है। गूगल ने जी सर। नहीं छोड़नी जो है वो साइटों को पकड़ने की। वो कहता है कि सारा उसको बंदा खिलाता रहे, गूगल एडवर्ड के जरिए एडवर्टाइजमेंट कर करके पैसे बंदा वहीं खत्म कर दे। ठीक है। और हम जी ऐसे सर। करने वाले कहते हैं कि हमने मनी मैनेजमेंट को भी देखना है, हमने कीवर्ड को भी जो है वो रैंक करवाना है। और इनिशियली 25 केसी बेसिकली बार बार यही क्वेश्चन मुझसे किया जाता है कि 25 केसी क्यों बताते हैं। बेसिकली आप जब गाड़ी को कंट्रोल करके चलाना सीख लेते हो ना, तब आपको समझ आती है कि गाड़ी चलाना या ड्राइविंग करना बेसिकली है क्या। ठीक है। आपको जी सर। पता ही नहीं है कि आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, उसको आप ड्राइवर नहीं कहते, उसको कहते हैं कि इससे अच्छा है कि किसी नए को गाड़ी सिखा दो। ठीक है। जी तो सर। कंट्रोल आप कर लेते हो ना किसी चीज के ऊपर, जैसे आप कह लो कि आपकी ग्रिप किसी चीज के ऊपर तभी होती है बेसिकली जब आप उसमें ठहराव ले आते हो। ठीक है। तो जी सर। जो 25 केसी वाली जो आप जैसे 30 केसी वाली मिसाल अभी बता रहे हो ना कि वो बढ़ गए, अब चाहे वो जी 50 जी भी चला गया, अब तो उसको हमने रैंक करवाने का। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अब हमने केसी को निकाला। अभी मैंने इस बल्कि कीवर्ड कंपटीशन मैनुअल निकालने का तरीकाकार भी मैंने बताना है, और उसमें भी कुछ नई चीजें बतानी है, जिसकी वजह से जी लॉन्ग सर। लॉन्ग टेल प्रो अगर नहीं भी है ना आपके पास, तो आप जो है वो कीवर्ड्स को मैनुअल तरीके से जो है वो एज अ विनिंग कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जी सर। वो अभी मैंने बताना तो है, ये लाजमी बताइएगा। जरूर जी बताना सर ठीक हो गया। है। और कुछ। ठीक हो गया सर। सर मैं ना आज कुछ पीबीएन के लिए डोमेन्स देख रहा था, वो जो आपका है ना वो जो फ्री वाला वेबिनार था वो मैंने देखा था, तो इसलिए ना, तो सर ये थोड़ा बता दें ये जो है ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, डीएपी, ये कितना होना चाहिए, मतलब एक बेस्ट डोमेन के लिए पीबीएन के लिए जो हम फाइंड करेंगे, अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए जो जिसको हम पिक कर लें। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन अभी नजर आ रही है? जी सर। आप लोगों में किसी नोट कर ले, क्योंकि ये कल जो है मैंने इसी पे लेक्चर देना है।
ये जो ठीक हो गया सर। डिफरेंस वाली बात है, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया सर, सही हो गया। पीएफ सिंबल ट्रस्ट को ये है मेन चीज। ठीक हो गया सर, सही है। तो जी आज सर, एक और सर क्वेश्चन है। जी सर, जी। पूछो पूछो, मैंने कहा आज रात इसी पे लगा देना, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। सर, क्लिक बैंक की जो वेबसाइट है उसमें तो हमारी 2 3 4 पोस्ट हैं या पेजेस होंगे, उसको मजीद अपडेट कैसे करेंगे? वो तो एक वीक में या एक मंथ के अंदर जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसको अपडेट कैसे रखना है? 4 आर्टिकल्स के बस। बाद बस उसको जो है जल्द से जल्द ये कह लो कि उसको रैंक करवाने के लिए ना आपने काम करना है। आपका सारा फोकस होगा ही होम पेज की तरफ ना। 90% मैंने कहा था बैकलिंक होम पेज की तरफ बनाने, क्योंकि उसी पे हमारा जी सर, वर्ड आ रहा है, उसी को हमने रैंक करवाना है। उसमें 1000 1500 वर्ड का जो है वो रिव्यू डालना है, ठीक है। तो ठीक हो गया। उसको आप ये कह लो वीक में एक दफा एक आर्टिकल एक रिव्यू मजीद पब्लिश करते रहना। ठीक है सर, ठीक। सर, कुछ पेजेस जो है ना वो इंडेक्स नहीं हुए अभी तक, मतलब कितना मैक्सिमम टाइम लग जाता है वैसे इंडेक्स होने में? कुछ पेजेस या कुछ पोस्ट जो है वो हो गई हैं महीने भी लगते एडसेंस की? ठीक है सर। हैं, 3 3 महीने भी। बस सर यही क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। ओके, सरफराज अबरू, सारा सईद, एस के जाहिदुल इस्लाम, सैयद बहादुर शाह, जाहिद हुसैन, आप लोगों में से किसको माइक चाहिए? ओके, एस के जाहिदुल इस्लाम। जी जी, जाहिदुल इस्लाम, आपको मेरी आवाज आ रही? हेलो। जाहिद, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक सो, आपकी तरफ शायद नेट का ना इशू है। कमर जमान, अच्छा कमर जमान आपको मैं देता हूँ। ओके, जी कमर। जी कमर जमान, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कमर, आपके शायद नेट का इशू है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमर, पूछो। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, पहले मशीनी आवाज आ रही अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि मैं जब एडसेंस
हाँ सर, नेट का इशू है थोड़ा। आपके नेट का बड़ा इशू चल रहा है, अच्छा बताओ। सर अब अगर मुझे सीपीसी काफी अच्छा, पीछे अच्छा मिल रहा है, अच्छा। कमर जमान आपकी तरफ नेट का इशू है, आप ना कमेंट में पोस्ट कर दो, ठीक है। आप टाइप करके बता दो, मैं वो रीड करके जवाब दे दूंगा। अच्छा, एस के जाहिदुल इस्लाम आपका सवाल है, अगर एक आईपी से एक बार बैकलिंक ले लें तो उस आईपी को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते नेक्स्ट बैकलिंक के लिए। जी एस के जाहिदुल इस्लाम, ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ। बेसिकली जिस लोकेशन से आपने एक बैकलिंक बनाना है ना, उस लोकेशन से आपने दूसरा बैकलिंक नहीं बनाना, लोकेशन चेंज करके बनाना है दूसरा बैकलिंक, ठीक है। ओके। सुम्बला अकरम, सारा सईद, सरफराज आबरू, जाहिद हुसैन, सैयद बहादुर शाह, मलिक वकास, आप लोगों में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? हाँ जी, एक साइड से एक ही बार आपने बैकलिंक लेना है, लाइक विकीपीडिया से एक बैकलिंक ले ली है, वो परमानेंट हो गया, दोबारा विकीपीडिया से बैकलिंक नहीं लेना, ज़रूरत ही नहीं है। दो भी बैकलिंक बनाओगे ना, गूगल एक ही कंसीडर करेगा। ओके, सुमला आप अपना मैसेज में टाइप करके सवाल पूछना चाहती हैं या माइक पे आना चाहती हैं? जाहिद आपको माइक दूं या आप भी टाइप करके पूछोगे? जो आप लोग को मैं उसी टाइम अलाउ कर दूंगा। ओके, आप कुछ क्वेश्चन अपना पूछ लो सुमला। ओके, एस के जाहिदुल इस्लाम, अब आपका एक और सवाल है, हर एक सोशल प्रोफाइल डिफरेंट आईपी एंड ईमेल से बनाना है? डेफिनेटली। और फिर डिफरेंट डिफरेंट आईपी से हर दफ़ा पोस्ट करना है इन अकाउंट में? डिफरेंट आईपी से नहीं, उसी लोकेशन से पोस्ट करना है जिस लोकेशन से वो सोशल अकाउंट बनाया गया है। जाहिद आपको माइक दे रहा हूँ। जी जाहिद। जाहिद आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, मुझे सिर्फ मैसेज नज़र आ रहा है आपका। नेट का इश्यू समटाइम हो जाता है, मेरी तरफ हो जाता है, मैं पहले जो है काफ़ी देर वेट करता रहा हूँ नेट ठीक हो जाए, तो होता है, नेट का इशू होता है। आपने टाइप करके बता दो जाहिद, ठीक है। ओके, सरफराज आबरू, गौरव सिंह, सरफराज आबरू, फरीहा भट्ट, फरहान सैयद, फरहान हो गया। ओके, फरीहा भट्ट, गौरव सिंह के, और सुमला आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, सैयद बहादुर शाह आप अपना, सरफराज आबरू, ठीक है, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछ लें। फरहान बड़ी जल्दी सवाल याद आए। पूछ लो फरहान, कोई मसला नहीं। ओके, एस के जाहिदुल इस्लाम, हाउ कैन आई फाइंड लॉग इन क्यू विदाउट यूजिंग लॉन्ग? एस के जाहिदुल इस्लाम, थोड़े दिन वेट कर सकते हो? अगर थोड़े दिन वेट कर सकते हो ना, तो मैं मैनुअल तरीकाकार बता दूंगा, ठीक है। ओके, सुमला अकरम आपका सवाल है, सर कीवर्ड फाइंड करते हुए बैकलिंक के लिए 1000 रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जिन साइट की लिंक 1000 प्लस है वो साइट तो रिमूव हो जानी होती है सर, हो जानी होती हैं मगर अभी हुई नहीं है, उनमें थोड़ा टाइम है। तो 1000 से कम बैकलिंक वाले जो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली वो जल्दी रैंक हो जाते हैं। ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, सीक्रेट सॉस है कीवर्ड्स को रैंक करवाने का। तो जाहिद आपका सवाल है, क्लिकबैंक साइट के लिए हम कौन कौन से पेजेस बनाने की ज़रूरत है? अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, जैसे एडसेंस में होते हैं यूज़, वो पेजेस बना के प्लस आप होम पेज एक जो है वो अच्छे से बनाओगे। हसन ने शायद मुझे दिखाया था क्लिक बैंक की साइट बना के, वो बहुत खूबसूरत साइट बनाई है हसन ने, सही तरह की प्रोफेशनल साइट है। तो सबको चाहिए कि मेहनत करें क्लिक बैंक की साइट। हसन ने या हसनैन ने, हसनैन ने दिखाई थी, हाँ। ओके ओके,
हाँ, आपका भी अच्छा था लैंडिंग पेज, बट ये जो हसनैन ने दिखाई थी ना साइट क्लिक बैंक की, बहुत अच्छी साइट बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मैं दिखाना नहीं चाहता। नहीं, नहीं, इस तरह ना आपके कीवर्ड्स का सबको पता चल जाना है। ठीक, बहुत अच्छी साइट बनाई हुई है। फरहान आपकी साइट मैंने नहीं देखी। जी, ठीक है, मैं देख लूँगा, ठीक है। अच्छा, और ब्रांडिंग स्टार्ट की है फेसबुक पे, ठीक है। मेरा अकाउंट लॉगिन था, यूएसआईपी से लॉगिन थी, फिर सिक्योरिटी चेक शो कर रहा था, ठीक है। सिक्योरिटी चेक में फ़ोन वेरिफिकेशन माँग रहा है, फ़ोन नंबर एंटर करना है एंड देन थ्रू मैसेज फॉर वेरिफाई। ओके, आपने ना अपने मेन अकाउंट से कोई भी काम नहीं करना होता। आप ना सिंपल है कि नया अकाउंट बना के ना यूएसए के आईपी से फेसबुक का, वहां से आपने ब्रांडिंग करनी है फ्री। आपके सवाल का जवाब। अच्छा हसन, आपने कौन सी थीम लगाई थी? ओह सॉरी, हसनैन, आपने कौन सी थीम लगाई थी? ओके, सर मैं भी चेक कर लेना मैसेज। अच्छा, अच्छा ठीक है। सैयद बहादुर शाह, मैं देख लूँगा। जो आपने साइट के लिए बैकलिंक बताए थे विकिपीडिया, डिमोजिटी से, तो सबसे पहले किस वेबसाइट से बैकलिंक लेना चाहिए? होम पेज की तरफ बैकलिंक बनाने हैं, और आप लोगों को जो है पहले बेस बैकलिंक्स बनाने हैं, जैसे आर्टिकल सबमिशन है, वेब 2.0 है, देन आप लोगों ने अथॉरिटी की तरफ आना है, लाइक विकिपीडिया, डिमोज, देन उससे भी ज़्यादा अथॉरिटी लाइक वीपीएन, गेस्ट पोस्टिंग, इस तरह से आप लोगों ने काम करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया? और किसी का कोई सवाल है? कोई ऐसा बंदा? अच्छा फरहान, जी फरहान, आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर मेरे कुछ सवाल है। तो पहला सवाल ये है कि वीपीएन के लिए टोर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं? नहीं, फ्री वाला तो कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना। अच्छा, नहीं मतलब वो आईपी मास्क करता है, वो कई दुनिया से कहीं से भी ले लेते रहता हो आईपी। ना, ना, तो उसके लिए फिर लाखों अच्छा सॉफ्टवेयर हैं, वो मैंने क्यों नहीं बताया। फ्री जी, वाला मेथड, फ्री वाले किसी भी मेथड से बैकलिंक नहीं बनाने। अच्छा नहीं, मैं सोशल प्रोफाइल्स की बात कर रहा था। नहीं, आईपी उनके पास ऑलरेडी होते हैं, उन्होंने ना ट्रैक किए होते हैं गूगल ने। रिस्की है, मैं नहीं सोचता। ठीक है, ठीक है। और यूट्यूब वीडियोस रैंक करने के लिए वेबसाइट एसईओ की तरह ही करना होता है, बैकलिंक्स? बैक मैं अभी आने वाले दिन में जो है यूट्यूब पे के बारे में बताने लगा हूँ, तो उसमें एसईओ तो करोगे करोगे, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें और भी हैं, जैसे वीडियो की लेंथ होती है, व्यूज़ होते हैं, कमेंट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वीडियो को रैंक करवाती हैं youtube.com के अंदर प्लस google.com के अंदर। तो अभी आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, तो उसका थोड़ा वेट करना। ठीक है सर। और पेज लाइक्स मैटर करती है सर सोशल प्रोफाइल में अथॉरिटी के लिए, या सिर्फ कोई भी पेज 0 लाइक्स के साथ भी हो तो भी ब्रांड को उसका पावर मिलता है? ओके, नहीं, डेफिनेटली आपको अगर पेज लाइक्स मिलते हैं तो आप लोग, मैंने जैसे पहले बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करो, आप ग्रुप बनाओ, आप फेसबुक का पेज बनाओ, आप लाइक गूगल प्लस का ग्रुप बनाओ, वहाँ लोगों को इनवाइट करो, दूसरे ग्रुप, अपने सिमिलर ग्रुप्स में जाओ, वहाँ पे जाके कमेंटिंग करो, उनको ऐड करो, वो आपको ऐड करेंगे, आप उनको अपने ग्रुप में अपने पास ऐड करो। तो डेफिनेटली आप जो भी सोशल मीडिया साइट पे काम करने जा रहे हो, तो वहां पर आपको अपना सर्कल तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर सर्कल नहीं बढ़ाओगे तो सोशल सिग्नल कैसे मिलेंगे? ठीक है। और ये सिर्फ ब्रांड वाली पेज को करना होगा, ब्रांड वाली को करो। बैकलिंक्स भी नहीं? और भी जी आप ठीक। प्रोफाइल प्रोफाइल और भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि ब्रांड पे आप लोग। ब्रांड तो इसलिए ना कि एक प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस पता चल जाएगा कि ब्रांडिंग आपने कैसे करनी है, लाइक क्लाइंट के लिए कैसे करनी है या अपनी साइट के लिए स्टार्ट में कैसे करनी है। असल तो हमारा पर्पस तो ये है ना कि हमने उसको सोशल सिग्नल्स जो है वो दे दें, बट एक प्रॉपर तरीके का। ठीक है, लाइक्स खरीदना नहीं है।
लाइक्स देने हैं, अब देने हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में चल रही हैं। हैशटैग के ज़रिए आप अपने पेज को जल्दी प्रमोट कर सकते हो। आपका फेसबुक है, जी ठीक। आपका पिंटरेस्ट है, आपका गूगल प्लस है। मैं अच्छा खासा मैं इस पे काम करता हूँ और मुझे अच्छी खासी सिर्फ जो सोशल शेयरिंग से ही अच्छी खासी मुझे ट्रैफिक मिलती है। ठीक है, तो इस पे तो जी फिर जितनी ज़्यादा हो सके तो उतनी हासिल करो। कुछ लोग होते हैं वो ट्विटर पे अच्छा हाथ सीधा कर लेते हैं, कुछ लोग स्टम्बल अपॉन पे बड़ा अच्छा हाथ सीधा कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी थी रेडिट पे, उन्होंने बड़ा अच्छा हाथ सीधा किया हुआ। मेरी जो यूट्यूब का कोर्स था उसमें मैंने रेडिट पे दी थी, वो 2400 डॉलर बनाए हैं। एक स्टूडेंट है उसने वो यूट्यूब की वीडियोस, तो वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ कह लो कि स्टडीज कह लो कि। और आपका सवाल? अच्छा जी। विकिपीडिया की जो लिंक्स बता रहे थे आप, मैं एक वेबसाइट पे पढ़ा था कि विकिपीडिया के नो फॉलो लिंक्स होती हैं, तो नो फॉलो लिंक्स मिलने से फायदा होगा या फिर भी अथॉरिटी कोई? अथॉरिटी के जितने भी लिंक्स होते हैं ना वो नो फॉलो हमेशा रहेंगे। कोई भी कंपनी अच्छा तो ये अपना लिंक जूस जिसे कहते हैं ना, लिंक जूस जो होता है वो कभी भी किसी को नहीं देते। तो डू फॉलो हो या नो फॉलो हो, ये सारी चीजें सेम है। अच्छा सेम है। जिस बंदे ने अच्छा ये अच्छा बात तो की है वो नहीं समझता इन डेप्थ जो है सर्च इंजन बेसिकली। जिस बंदे ने ये बात की है, इंटरनेट पे पढ़ते रहोगे ना तो जितना जो सीख है ना वो भी झूठ बोलते हैं। ठीक है सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि नो फॉलो हो कि डू फॉलो हो तो? और अथॉरिटी हमारे सारे बैकलिंक्स? अथॉरिटी देखो मेरी बात सुनो। जो बब्बर जी शेख होता है ना वो जंगल का बादशाह होता है, ठीक है। वो चाहे चाहे बूढ़ा जी भी हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए ना, उससे बाकी जंगल के जो जानवर होते हैं ना वो डरते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी का जो लिंक होता है ना, वो चाहे डू फॉलो चाहे नो फॉलो, वो मैं बता तो रहा हूँ। मैंने केस स्टडी बताई तो थी कि सिर्फ विकिपीडिया से ही सिर्फ लिंक लिए थे 6-7 ना मुख्तलिफ पेजेस से, जी। ठीक है। तकरीबन 2012-13 की बात। तो वो साइट रैंक हो गई थी। तो ये अथॉरिटी की कोई भी साइट होती है ना, उस पर अथॉरिटी का जो जो भी लिंक होगा मोस्टली नो फॉलो होंगे। नो फॉलो हो या डू फॉलो, इनमें कोई भी वो नहीं difference नहीं। या फिर आपने कोई ओल्ड पोस्ट पढ़ी होगी। ठीक है सही है। चलो सर मेरे सवाल सारे काफ़ी हो गए। शुक्रिया जवाब का। इंशाल्लाह अगर कुछ हो तो मैं आपको फेसबुक पे मैसेज करूंगा। चलो, सब वालेकुम सलाम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो पूछे, वरना इसको ऊपर वाइंड अप करें। इरफान आदिल, आपको माइक दूं या आप इधर मैसेज में ही पूछोगे? सुमला आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। सैयद बहादुर शाह, आपको माइक दे रहा हूँ जी। हेलो सर। वालेकुम। सर मेरे जो क्वेश्चन है क्लिक बैंक के रिलेटेड है कुछ। सर क्वेश्चन ये है कि सर अगर एक क्लिक बैंक के प्रोडक्ट का जो है रिव्यू लिखाते हैं उसमें सर हम अगर 5-6 इमेजेस यूज करते हैं तो उनके जो अल्ट में सर है और फोकस कीवर्ड ही यूज करेंगे एग्जैक्टली, या सिर्फ फर्स्ट इमेज के जो है फोकस कीवर्ड यूज बस, करेंगे उसमें? वरना वो पेनलाइज हो जाएगी साइट आप, अगर सब इमेजेस अच्छा सिर्फ। सेम यूज करोगे। अच्छा, और सर ये मैंने क्वेश्चन पूछना था सर, ये जो टाइटल होता है सर हमारे आर्टिकल का या रिव्यू का, तो उसमें जो फोकस कीवर्ड है हमारा वो सर स्टार्ट में आना जरूरी है या मतलब थोड़ा बाद में भी आ जाए? बाद में आ जाए, मिड में आ जाए, नेचुरल तरीके से आए। जो सॉफ्टवेयर होंगे ना वो कहेंगे स्टार्ट में आएगा तो अच्छा है, वो झूठ बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे और सर एक वर्डप्रेस एसईओ जी जी सर। सॉफ्टवेयर है, वर्डप्रेस एसईओ जैसे प्लगइन है, वो कहता है स्टार्ट में है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट। जहां पर जी उसकी सर। जगह बनती है, और राइटर बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। राइटर उसको नेचुरल तरीके से जो है वो लिखते हैं। जी सर। सर एक ये सर जो जैसे कि हमने सीखा है कि 500 का अगर जो हमारा आर्टिकल हो तो उसमें मैक्सिमम में तीन तीन कीवर्ड यूज करने हैं, और अगर 1000 हो तो फिर 5 तक जा सकते हैं। ये तो सर ये जो है ये टाइटल प्लस मतलब हमें काउंट करना है, मतलब एक टाइटल जो है उसका उसमें एक आ गया और दो जो है हमारे बॉडी में आ गए, नहीं नहीं नहीं, तो ये टाइटल अलग मैक्सिमम।
टाइटल अलहदा, बॉडी के अंदर 2 से 3 दफा आ जाए मैक्सिमम तो बहुत है। मगर मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ स्टार्ट वाले जो पैराग्राफ होता है ना, उसमें अपना मनी कीवर्ड यूज करवाता हूँ, बाकी आए ना भी आए ना तो मुझे कोई इशू नहीं होता। पहले जो पैराग्राफ ओके फर्स्ट 150 वर्ड्स जो होते हैं या 200 वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट आर्टिकल के फर्स्ट जी 200 वर्ड्स होते हैं, वहां पर हमारा मनी कीवर्ड आ जाए तो दैट इज एनफ। अच्छा जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने ऐसे क्लिक बैंक जो प्रोडक्ट प्रमोट की है, तो उसमें सर मैंने वीडियो उठाई है उनकी, मतलब सर एफिलिएट पेज से, उसकी जो वीडियो की लेंथ है सर वो 25-30 मिनट की है। तो वही मैंने सर एम्बेड की है अपने आर्टिकल के लास्ट में, वो उसके नीचे मैंने बटन लगाया। तो सर वो वीडियो सही है एम्बेड करना, या सर उस वीडियो की लिंक दे दें, वो क्लिक करके वहां पे जाके देख लें जहाँ नहीं, पे सिर्फ फोटो लगा हुआ हो? एम्बेड करने में कोई भी इशू वाली बात नहीं है, यूट्यूब की वीडियो है। अच्छा सर, नहीं सर यूट्यूब की नहीं है, वीमो की वीडियो से मैंने वो उसका कोड उठा के वहां से कोई भी, मैंने यहाँ पे एम्बेड कर दिया। ये कोई मसले वाली बात नहीं अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर यही क्वेश्चन। है। शिमला आपके पास सब, मैंने कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग लेनी है ज़हन से। अच्छा, क्योंकि मुझे कंटेंट राइटिंग का क्रेज़ हो गया। ओके, अब ये तो फिर कंटेंट राइटिंग में कंटेंट राइटिंग जैन को क्या कंटेंट राइटिंग के लिए। ओके, आप जैन को आप बता दो कि आपने ट्रेनिंग लेनी है, आर्टिकल राइटर जो है, आर्टिकल राइटर बनना है, कंटेंट राइटर बनना है, आप उसको जो है फ़ोन करके बता दो, वो आपको सही तरह से बता देगा। ठीक है सर, क्या ब्रांडिंग एक ही बार करेंगे या हम बार बार कर सकते हैं? देखो, ब्रांडिंग आपने ब्रांडिंग में ये था कि सोशल मीडिया साइट्स पे अकाउंट बना के, ठीक है, मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन के साथ अच्छी सी एक प्रोफाइल पिक्चर लगा के, लोगो लगा के उस पर शेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अपने नीचे रिलेटेड साइटों की प्लस अपनी साइट की, और ये मुसलसल करते रहना। जब जब नया आर्टिकल डालो आप उसको शेयर कर दो। तो हमने हमेशा 25 या उससे कम केसी की कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं इन फ्यूचर। नहीं, फ्यूचर में देखो, जब 2-3 साइटें आप रैंक करवा लो, उसके बाद 25 केसी से लेकर 30 केसी तक के कीवर्ड्स जो है आप एज अ विनिंग कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया करो। उसके बाद जब 4 से 5 साइटें रैंक करवा लो, आप 35-40 की केसी कीवर्ड्स को भी रैंक करवा सकते हो, उसमें भी काम कर सकते हो। तब तब तो इशू वाली बात नहीं। ओके, सिहा गफ्फार आप सर, मैं कीवर्ड पहले 58 पे था, एक दिन बाद 68 हो गया, उसका रैंक क्या करूं? सोशल सिग्नल्स दो, ब्रांडिंग करो। साद हसीब जी, आप सवाल पूछो, क्या सवाल? सरफराज, आपका सवाल है सर, अगर 15 कीवर्ड्स हो तो 10 बैक होम पेज को देने चाहिए, वेब 2 से ले सर्च तक पैकेजिंग लेनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। ओके ठीक है, पूछ लें इरफान। सर, हम जब पैकेजिंग के लिए आर्टिकल लिखेंगे तो हम एक टारगेट एंकर डालेंगे और कितने रिलेटेड मनी कीवर्ड? एक ही रिलेटेड मनी कीवर्ड होगा इरफान। फ्रांस से नेटफ्लिक्स नाम की एक बार आप तो उसके 29 साल। ओके ठीक है फरहान, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, जी फसीहा, हम अपने आर्टिकल में डेफिनेटली यूट्यूब की कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। इरफान आदिल, आपका सवाल है सर, क्या हम हर आर्टिकल के बाद वेबमास्टर में एग्जाम साइड में सबमिट करेंगे? आप हफ्ते में एक दफ़ा रीसबमिट कर लो, वो कोई इशू वाली बात नहीं। हम साद नसीब, आप एक वेब 2.0 साइट से 2 डिफरेंट साइट को बैक लिंक दे सकते हैं? नहीं, एक वेब 2.0 से एक साइट को लिंक देना है, फिर आपने डिफरेंट अकाउंट बना के वहाँ पे लेटर से वेब 2.0 क्रिएट करके वहाँ से बैक लिंक देना है। सर, अगर हमारा कीवर्ड सेकंड या थर्ड पेज पे है तो ट्रैफिक मिलेगी? नहीं, कोई ट्रैफिक, मोस्टली कोई ट्रैफिक नहीं मिलती। जो हम सोशल सिग्नल दे रहे हैं वो सिग्नल होम पेज को देने चाहिए। जो पोस्ट करें उनको भी आपने देने हैं डेफिनेटली। होम पेज को तो एक दफ़ा दे दिया, फिर आपने होम पेज को तो नहीं देना ना, आपने फिर नई पोस्टों को देना डेफिनेटली। अगर हम किसी क्लाइंट के ऑन पेज करते हैं और उसमें अबाउट अस कॉन्टैक्ट पेज होते हैं, नहीं होते तो उसकी ऑन पेज से क्या होना? नहीं, उनकी तो उसकी तो ऑन पेज नहीं करनी। कॉन्टैक्ट पेज की या अबाउट अस पेज की कौन ऑन पेज ऐसी करता है? उसकी नहीं करनी। हम साद हसीब, आपका सवाल है वेब 2.0 साइट्स लाइक ब्लॉगर
वर्डप्रेस को ब्लॉगर में डालने की जरूरत नहीं, उनको ब्लॉगर में डालने की ज़रूरत नहीं है सर। क्लिक बैंक की साइट में ब्रांडिंग नेम होता ही नहीं, यूज़ करती हैं फॉर एग्जाम्पल। ब्रांड एंकर कैसे बनाएंगे? जो आपकी डोमेन होगी वो एज अ ब्रांड आप यूज़ करोगे। सर क्या हम खुद एवरेज जैसा आर्टिकल लिखे तो एक्सेप्ट होगा या राइट? एवरेज नहीं, अच्छा आर्टिकल चाहिए आपकी साइटों को रैंक होने के लिए। ब्रांडिंग इन डिटेल ऑलरेडी मैं बता तो चुका हूँ हसन, ठीक है ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जमीला, वसीम और कौन अभी बाद में आए हैं? महमूद अख्तर, आप लोगों में से किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं करना? कीवर्ड आर्टिकल रैंक कर जाए, ओके। तो क्या उसको ओपन कर कि उसमें चेंज कर सकते हैं? चेंज नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो डाउन हो सकता है, वो डाउन हो जाए, उसको चेंजिंग नहीं करनी। मोस्टली केसेस में वो डाउन हो जाता है। हर इमेज का आल्ट टैग ज़रूरी है, बट जो पहली इमेज है जिसमें आपने एग्जैक्टली मनी कीवर्ड यूज़ किए, उसमें आल्ट टैग देना है अपना एग्जैक्टली जो मनी कीवर्ड है। प्लस बाकियों में आप लाइक 1 2 3 या 1 या 3 या 7 इस तरह से कोई मुख्तलिफ कीवर्ड। एसके जाहिद इस्लाम, आपका मजीद क्या? ठीक है फरहान जी। एसके जाहिद इस्लाम, आपका कैसा? जी क्वेश्चन जो है अभी नहीं मजीद आ रहे, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, ओके।